महाराष्ट्र राज्य के कद्दावर मुस्लिम नेता हाजी अरफात शेख का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू एटीवी हिंदी न्यूज पर एडिटर इन चीफ अशरफ अंसारी के साथ। पूर्व कैबिनेट मंत्री हाजी अरफात शेख बेहतरीन प्रवक्ता और महाराष्ट्र के मुस्लिम समुदाय पर अच्छी पकड़ रखने वाले नेता है। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बहुत करीबी है। आपको बता दें कि अरफात शेख पिछली सरकारों में अलग अलग पदवी पर रह चुके हैं और फिलहाल वो अयोध्या में बन रही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद को लेकर चर्चाओं में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीवी हिंदी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अशरफ अंसारी। हमारे प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में मैं आज आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूं जो महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा मकाम रखते हैं। बात करें अगर मुस्लिम कम्युनिटी की तो बहुत बड़े लीडर हैं महाराष्ट्र में और अलग अलग सरकारों में अलग अलग जिम्मेदारियों पर रह चुके हैं। आज वो हमारे साथ हैं, तो उनसे देर ना करते मैं आपको बहुत जल्द रूबरू करा रहा हूँ और काफ़ी मुद्दों पर बात होगी। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका एटीवी हिंदी न्यूज़ में। बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम और पूरे देश को मेरे तरफ से नमस्कार। बताइए सर, आपसे जानना चाहेंगे, अभी जिस तरीके से हमारी कुछ देर पहले बातें चल रही थी, तो सबसे पहली बात तो मुबारकबाद आपको, एक सूफ़ी बोर्ड का आज इस बार शुरुआत बहुत ये आपके ज़रिए से ही हुआ है। तो किस तरीके से बोर्ड रहेगा, क्या क्या उसके काम रहेंगे, और एक प्रोग्राम भी आप उसके ज़रिए मुनक्किद करने वाले हैं, तो किस तरीके से उसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए, मैं खुद एक सूफ़ी का बेटा हूँ। हज़रत सूफ़ी सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह देव रोड में आराम फरमा रहे हैं और मेरे पीर व मुर्शिद यूनुस अली शाह कादरी मखमली पीर जो खपोली में आराम फरमा रहे हैं। पिछले कई सालों से हम एक सूफ़ी बोर्ड बनाने का हमारा एक प्लान था। हज़रत मखमली पीर हमेशा ये चाहते थे कि एक सूफ़ी बोर्ड बने, क्योंकि उनकी हमेशा एक तड़प थी कि उनके जब मुरीद उनके पास आते थे, उनके खलीफा जब आते थे उनके पास में और कोई दुख लेके आता था, तो उनके हमेशा एक मन में बात आती कि इनको किस तरीके से मदद की जाए। पीर एक राजा होता है। अब पीर तो हर जगह मंत्रालय जा नहीं सकता है, किसी पार्टी के पास जा नहीं सकता है, वो अपनी एक अलग दुनिया में होता है, तन्हाई में होता है, अल्लाह से दुआएं करता है और अल्लाह उनकी दुआओं को सुनता है। और वो तन्हाई में रहकर वो अपनी चीज़ें सामने जब बात करता है तो पीर का एक अलग मुकाम होता है। तो हमेशा उनके एक मन में था कि हाजी अरफात एक सूफ़ी बोर्ड बनना चाहिए। तो उसके बीच उनका पर्दा हो गया कुछ साल पहले। तो ये एक मन में था। ये आज 5वां सूफ़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। इसके पहले सूफ़ी कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र जी जब मुख्यमंत्री थे, वो खुद उस सूफ़ी कॉन्फ्रेंस में सुबह के वक्त आए थे। 1 घंटा सूफ़ियत के ऊपर देवेंद्र जी ने बात की थी। अब फिर एक बार एक सूफ़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। एक अद्भुत तरीके से पूरे हिंदुस्तान भर से सरकार पीर आदिल के सज्जादे नशीन कदीर भाईजान वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। फ़हमी पीर साहब होंगे, तरक्की पीर साहब होंगे और कई खलीफा होंगे, बरतरी पीर साहब के खलीफा होंगे, ऐसे कई। तो ये सारे लोग वहाँ पे जमा होंगे और एक गेट टुगेदर होगा, एक दूसरे से मुलाकात होगी, हम एक दूसरे के चेहरे मुबारक को देखेंगे, मुसाफा करेंगे और एक पीर को देखने का मौका मिलेगा। आपके चैनल के माध्यम से बताऊँगा कि ऐसे ऐसे अद्भुत चेहरे नज़र आएंगे जिनको लोग देखने के लिए कई कई साल लग जाते, तरसते, और वो एक जगह एक ठिकाने पे रंग शारदा में 21 तारीख के दिन 1 बजे से लेकर शाम में 7 बजे तक के नज़र आएंगे। हमारा सूफ़ी कॉन्फ्रेंस का ऐसा नाम उसके अंदर हमने तय किया कि एक शाम गरीब नवाज के नाम, क्योंकि सूफ़ियत को सबसे ज़्यादा अगर उसका मरकज़ अगर है तो अजमेर शरीफ है और गरीब नवाज है। सूफ़ीज़म को अगर कभी उनका एक मजबूत खंबा अगर कभी जिसने खड़ा किया वो सरकार गरीब नवाज। सरकार गरीब नवाज की तरबियत, सरकार गरीब नवाज की मोहब्बत, सरकार गरीब नवाज की अदा, सरकार गरीब नवाज की सुन्नतों पे चलना, नबी की सुन्नतों पे जिस तरीके से चलने के लिए सूफ़ीज़म में सरकार गरीब नवाज ने सिखाया है, उस टॉपिक पर वो सारी बातें होगी। सूफ़ी बोर्ड का वहाँ पे उद्घाटन होगा। उस सूफ़ी बोर्ड का उद्घाटन करते वक्त कई सारे सूफ़ी खलीफा भाई वहाँ पे रहेंगे। उनके लिए हम क्या करेंगे और कुछ ऐसी घोषणा करेंगे जो उनके ज़रूरत के रोज़मर्रा की ज़रूरत के लिए होगी, जो उनके मुरीदों के लिए होगी, बहुत फ़ायदेमंद सारी चीज़ें होगी। पीर देता है, कभी लेता नहीं है, लेकिन पहली बार होगा पीर के आदेश पे कई मुरीदों को, उनके चाहने वालों को फ़ायदा होगा। पीर हमेशा चाहता है कि मैं मेरे मुरीदों को खुशी दूँ, खुश रखूँ, उनके चेहरे पे हंसी रहे, खुशी रहे, ये हमेशा पीर की सोच होती है। तो वो उस प्रोग्राम के अंदर नज़र आएगी। कई मिनिस्टर्स हो गए,
कई बड़े पत्रकार हो गए, मालिक हो गए, कई बड़े अच्छे मुंबई के उद्योगपति हो गए उस प्रोग्राम के अंदर, जो दुआएं लेने आएंगे। हमारे पीर वहाँ पे दुआ करेंगे। छठी शरीफ का प्रोग्राम होगा, ख्वाजा साहब की छठी मनाई जाएगी। ये सरकार गरीब नवाज का दीवाना हाजी अरफात शेख ये सूफ़ी कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। बस मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, सभी लोगों से कहूँगा, आप बड़ी तादाद में शिरकत फरमाइए, सवाब जारन हासिल कीजिए और मुझे दुआओं से नवाजिए। सर, अभी बात चल रही थी, हमने अभी 1-2 दिन पहले कुछ खबर भी देखी थी, जो अयोध्या में मस्जिद बनने वाली है, तो उसके लिए आपने काफ़ी मेहनत की है। लगभग कई महीनों से आपने उसकी ड्राफ्टिंग की बात करें, वीडियोग्राफी की बात करें, उसमें जो मेन पॉइंट्स निकालें, तो वो किस तरीके से, ज़रा हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ये मेरे माँ बाप की दुआ है। 25 करोड़ मुसलमानों में अल्लाह ने मुझे चुना। मेरा कभी यूपी से ताल्लुक़ रहा नहीं, मैं महाराष्ट्र पूना का रहने वाला हूँ, मेरा गांव पूना। लेकिन अल्लाह कब किसको चुन ले और कब किससे काम करा ले, ये अल्लाह ही जानता। और ये वैसा हुआ। कुछ साल पहले मेरे घर पर दारुल उलूम देवबंद से कुछ उलमा है, उन्होंने बातें रखी। हमारे डॉक्टर आबिद चेंबूर से उन्होंने अपनी बातें रखी, और उनकी बातें सुनने के बाद मैं अयोध्या की तरफ धनीपुर चला गया। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के कहूँगा कि जब मैं उस प्लॉट पे गया तो मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस प्लॉट के अंदर इतनी खूबसूरती दी है कि खुद शिफ्टिंग हुआ है। तो एक ऐसा मुझे महसूस हुआ, चारों तरफ आम के बाग, खुशबू, एक दरगाह। जब दरगाह की तरफ गया तो मुझे ऐसा लग रहा था कोई मेरा हाथ पकड़ के उस दरगाह में ले जा रहा है। मैंने वो दरगाह में दुआएं मांगी और हज़रत को कहा कि आपने मुझे क्यों बुलाया, क्यों चुना, मुझे नहीं पता, लेकिन आप मुझसे काम लेना चाहते हैं तो आप मुझसे काम लेना, आपकी दुआओं के लिए मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस था तो वहाँ से 5 एकड़ ज़मीन दी गई थी, और लेकिन आपने जो कोशिश की तो अभी वो ज़मीन बढ़ करके 11 एकड़ हो गई। जी, तो बिल्कुल हमने कोशिश की, बहुत सारी बातें हुई, उसमें शरई मसला था। कई उलमाओं का कहना कि हमको 5 एकड़ हमको नहीं चाहिए, कुछ शरई मसले हैं। तो सारी चीज़ों को ख्याल में रखते हुए और ज़मीन बढ़ाई गई, और होगा तो और ख़रीदेंगे। तो ये सारी एक चीज़ हमने वहाँ पे की। दूसरा, उसकी मस्जिद की पहली डिज़ाइन थी जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को नहीं पसंद आ रही थी, उस मस्जिद के डिज़ाइन को हमने चेंज किया। हिंदुस्तान के सबसे बड़े आर्किटेक्ट जो पूना में रहते हैं, इमरान शेख, उनसे मैंने बात की और स्पेशल डिज़ाइन की, एक हाईटेक तरीके से एक डिज़ाइन हमने की, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी मिली। एक खूबसूरत डिज़ाइन है जो पूरे हिंदुस्तानी, पूरी दुनिया को डिज़ाइन पसंद आई। फिर एक नाम की बात आई कि बाबर, एक छोटा नाम का इस तरीके से लगे। बाबर, हम बाबर को नहीं मानते। बाबर एक राजा था। बाबर इस देश पे तीर, तलवार, भाला लेके आया था, इस देश पे कब्जा करने आया था, ऐसा हम समझते। बाबर हमारा आइडियल हो ही नहीं सकता। हम बाबर को नहीं मानते, हम गरीब नवाज को मानते हैं। हम गरीब नवाज को मानने वाले, बाबर तलवार लेके आया था, गरीब नवाज कासा लेके आए थे। बाबर कब्जा करने आया था, गरीब नवाज दुआ देने के लिए आए थे। ये सोच लेकर हम सोचा कि अगर हम हमारी नबी की अगर सीरत पे, सुन्नतों पे अगर बात करते हैं तो हम, ये बाबरकत नाम हमारे जहन में आया, और ऐसा नाम आया मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। ये नाम इतना बरकती, बाबरकत नाम है। इस नाम के सदके तुफेल में इस देश में रहमतें आएगी, बरकतें आएगी, इज़्ज़त आएगी, दीन की बारिश होगी और मोहब्बतों का सैलाब उमड़ पड़ेगा, ऐसा हमारा हक़्क़ुल यकीन है। और वो नाम आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ दिनों पहले रंग शारदा के अंदर पूरे हिंदुस्तान के हर मसलिक के उलमा, सुन्नी, तबलीग, अहले हदीस, देवबंद और पीर, हर कोई वो एक प्लेटफॉर्म पे था। ये नाम की बरकत है कि पहली बार इतने सारे आलिम, हर मसलक के आलिम, इस नाम में इतनी मोहब्बत है कि इस नाम के बरकत से सारे के सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। और इसका जोरदार तरीके से हमने उस फोटो को लोगों के सामने जाहिर की, दिखाया। फिर हमने ईंट की बात की, एक हमने एक ऐसी ईंट डिज़ाइन की, और वो आप देख सकते हैं वो ईंट हमने इस तरीके से की कि उसकी मस्जिद की ईंट के ऊपर लिखा है मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। और ये ईंट कोई भी अपने वालिदैन के नाम पे जो दुनिया से पर्दा कर गए या जो दुनिया में है वो देना चाहता है तो उसके ऊपर नाम लिखा जाएगा, उनके वालिदैन का, उनके मरहूमों का, और लिखा जाएगा कि ये ईंट मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद को हमने वफ़ की। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी जो नाज़रीन इस वक्त हमें देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान से, अगर कोई भी ईंट देना चाहेगा तो इस तरीके से दे सकता है जैसे आपने बताया? बिल्कुल दे सकता। मैंने मेरे वालिद के नाम पे जब मैंने दिया, ये ईंट पहली ईंट मैंने मुंबई शहर में दी, और ये ईंट अभी अयोध्या की तरफ जाएगी धनीपुर में, और ये मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की पहली
हिट। मुझे फ़ख्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह 25 करोड़ लोगों में अल्लाह ने मुझे चुना, इस काबिल अल्लाह ने मुझे समझा और मैं इस देश में कुछ कर पाया। आज 100 करोड़ हिंदू और 25 करोड़ मुसलमानों के अंदर जो नफ़रतें थी, उस नफ़रत को मोहब्बतों में बदलने के लिए एक पहली पहल की। यही गरीब नवाज का सबक है, यही हमारे नबी का सबक है और ये हमने करने की कोशिश की। अल्लाह इस चीज़ को कबूल करे। मैं इतना कोई आलिम कारी मुफ्ती नहीं हूँ, पर जितना मेरी समझ थी मैंने उस तरीके से किया। वहाँ पे हमने एक कैंसर का हॉस्पिटल हम बना रहे हैं और ऐसा अद्भुत हॉस्पिटल जो इमदादिया ट्रस्ट पे चलेगा, यानी फ्री। और इसके बाद मुंबई शहर के अंदर कोई कैंसर का पेशेंट नहीं आएगा, सभी जाति धर्म के लोगों के लिए वो चीज़ अवेलेबल होगी। वहाँ लोग जाएंगे, जिसमें पांडे जी होंगे, खुप्ता जी होंगे, शुक्ला जी होंगे, अब्दुल रहीम होंगे, अब्दुल करीम होंगे, उनकी माँ का, उनके वालिद का या उनके बच्चे का अगर कोई कैंसर में मुब्तला होता है, उनका फ्री ऑफ चार्ज में इलाज किया जाएगा। यही नबी का पैगाम है कि सबके साथ लेके हमको वो मुसलमान दिखाना है कि मदीने वाला मुसलमान कैसा है, नबी वाला मुसलमान कैसा है, सरकार गरीब नवाज वाला मुसलमान कैसा है। ये हम जब दिखाएंगे तो देश और दुनिया के अंदर मोहब्बत का पैगाम पहुँचेगा। सर, आखिर में ATV हिंदी न्यूज़ के ज़रिए से आप क्या एक आवाम को मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरीके से आपने बताया, और आप भाजपा से आते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं और मुस्लिम्स को लेकर के एक अलग थोड़ी सी एक इमेज बनी हुई है, तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आखिर में आप हमारे चैनल के ज़रिए से क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, पार्टी हमारी एक चॉइस होती है, हर एक को अपनी अपनी एक चॉइस रखने का अधिकार होता है। किसी को कोई हीरो पसंद आता है, अलग अलग तरीके के लोग हैं, किसी को सलमान खान पसंद आता है, किसी को शाहरुख खान पसंद आता है, किसी को आमिर खान पसंद आता है। हर तरीके से अपनी अपनी सोच रहती है, उस तरीके से हर एक आदमी अपनी अपनी पार्टी चुनता है। पार्टी एक अपनी जगह पे, कौम अपनी जगह पे। पहले मैं कौम का लीडर हूँ, पहले मैं मुसलमान हूँ, बाद में मैं किसी पार्टी का लीडर हूँ। ये मैंने जो जिस कदम उठाई, किसी पार्टी का लीडर बोलकर नहीं, एक एज अ इंडियन बोलकर, एज अ मुसलमान बोलकर मैंने किया कि मुझे लगा कि अगर मैं इंडियन हूँ तो मुझे ये पहल करनी चाहिए। अगर दो समाजों में मोहब्बतें आती है और एक आलीशान चीज़ वहाँ पे खड़ी होती है जो बाबरकत नाम हो, जो ऐसी चीज़ लोग मुझे यकीन है कि इसके बाद लोग ताजमहल देखने कम जाएंगे, लेकिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद देखने ज़रूर और ज़रूर जाएंगे। ये भी एक अपने आप में एक बड़ी बात रहेगी। तो मैं सभी लोगों से कहूँगा कि आप सब इस कार्य खैर में जुड़ो, पूरी ताकत के साथ जुड़ो, इस बाप बरकत नाम के साथ जुड़ो। मुझे यकीन है कि आप लोग एक कदम बढ़ाओ, अल्लाह आपके लिए 1000 कदम बढ़ाएगा। ये बाप बरकत नाम के सदके तुफैल में अल्लाह आपकी नस्लों को नवाज देगा। ये मुझे यकीन है, ये यकीन है और ये हक्कुल यकीन है कि नबी का नाम जहाँ जहाँ ज़मीन पे जिस जिस जगह पे उतरेगा वहाँ मोहब्बतें आएगी और नफ़रतों की एंड होगा, नफ़रत ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बिल्कुल, आपका चैनल को भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपका चैनल एक अच्छा चैनल बने, देश में इस चैनल का नाम हो, ये चैनल के ज़रिए सच बातें लोगों तक जाए, सरकार तक जाए और ये चैनल गरीबों का मसीहा बने, यही मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे आपकी उम्मीदों पर, जनता की, पब्लिक की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हाजी अरफात शेख साहब, जो एक मुस्लिम लीडर हैं, बहुत अच्छे लीडर माने जाते हैं महाराष्ट्र में, और उन्होंने काफ़ी सवालों के बेबाकी से जवाब दिए जिसके लिए वो जाने जाते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहिए ATV हिंदी न्यूज़। शुक्रिया।